आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर सेकेंड पोलिनोमियल के बारे में देखेंगे। पोलिनोमियल जो कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक पॉली और एक दूसरा नोमियल्स। पॉली का मीन्स हो जाता है मेनी और एक वर्ड है नोमियल्स, इसका मतलब होता है टर्म्स। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टर्म्स, तो देखना है टर्म्स का मतलब क्या होता है। टर्म्स या तो कांस्टेंट या वेरिएबल या फिर दोनों से मिलके बना होता है। कांस्टेंट, वेरिएबल या फिर बोथ। तो कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, कोई नंबर हो गया, जैसे 8 हो गया। वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, ये सब क्या हो गया वेरिएबल। और बोथ दोनों से मिलके बना हुआ, जैसे हो गया 8x, 6y स्क्वायर, ये सब क्या है टर्म्स है। 8x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, 8x, 6y स्क्वायर, यही सब टर्म को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं, पोलिनोमियल बनाते हैं। तो पोलिनोमियल का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये क्या हो गया पोलिनोमियल हो गया। और क्या हो जाएगा इसी तरीके से 6y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9, ये सब क्या है पोलिनोमियल है। कुछ ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो पोलिनोमियल नहीं है, जैसे अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 या फिर 1/x स्क्वायर प्लस 5, ये दोनों क्या है पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के यहाँ पे पावर क्या है फ्रैक्शन है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या हो जा रहा है माइनस में हो जा रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर प्लस में होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, कुछ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो डिग्री इस केस में क्या हो जाएगा 2। अगर 8y क्यूब प्लस 7y माइनस 5, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3 है, तो डिग्री इस केस में 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। फर्स्ट हो गया लीनियर पोलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक, और थर्ड क्यूबिक। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 1 होना चाहिए। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक, और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 उसको क्यूबिक। तो डिग्री 1 का कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे रूट ऑफ 3x प्लस 5, यहाँ पे x का पावर क्या है 1, तो एक ऐसा पोलिनोमियल हो गया लीनियर पोलिनोमियल। उसी तरीके से डिग्री 2 वाला कुछ y स्क्वायर माइनस 2 या फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, इसमें डिग्री क्या हो गया 2 और इसमें डिग्री क्या है 2।
डिग्री 3 का कुछ देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 1, ये सब क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, 3 है। अब हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, ऑफ ए पोलिनोमियल। P of x is equal to x square minus 5x plus 6 at x is equal to 2, 3। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल में ये करना है हमें, x का कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x इज इक्वल टू 2 और 3 पे देखना है कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं पहले, एट x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 0। तो x इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू क्या आ गया, पोलिनोमियल का 0। उसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 पे भी देखते हैं, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 0। इस केस में भी x इज इक्वल टू 3 पे भी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो जीरोज हुआ वो क्या है, 2 और 3। x इज इक्वल टू 2, तो इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू 3, तो इसको क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो x माइनस 3। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 ये क्या है, फैक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो ये x माइनस 2 और x माइनस 3 ये फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल px। इसमें हमें देखना है पोलिनोमियल को ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। x y x डैश y डैश, एक ग्राफ लेते हैं, ये लाइन है, तो एक ऐसा ग्राफ हो गया, लीनियर ग्राफ है। तो इसमें हमें देखना है यहाँ पे क्या है, p ऑफ x, मतलब ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है वो इसका जीरोज हो जाएगा। तो यहाँ पे x एक्सिस ये है, तो ये ग्राफ जो है x एक्सिस को यहाँ पे एक बार कट किया है, तो इस ग्राफ का जीरोज क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि x एक्सिस को ये एक बार कट किया है। ये ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका डिग्री 2 हो। तो यहाँ पे देखना है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे, तो 2 बार कट कर रहा है, तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये 2 बार कट कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0।
ए यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। अगर ये ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये एक्स का टर्म में बचेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए ए जीरो यहाँ पे नहीं हो सकता है। और ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं रूट्स है या फिर जीरोज हैं, रूट्स या जीरोज दोनों एक ही चीज़ है। तो अल्फ़ा तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये फैक्टर हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। अब हम लोग इसमें दो चीज़ फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, रूट्स यहाँ पे या फिर जीरोज क्या था, अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -5। तो -5 डिवाइडेड बाई ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो माइनस माइनस 5, तो 5 और डिवाइड बाई 1, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या हो गया 5। अब क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1। तो क्या हो गया 6। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 6। इसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं।